नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। आज आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है जीन प्याजे। ठीक है, जीन प्याजे शायद ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर जो देने की तैयारी में कोई भी बालक या बालिका है, कोई भी छात्र छात्रा है, कोई भी मित्र मित्राणी है, तो कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसको जीन प्याजे के बारे में ना पता हो या नाम ना सुना हो। बाकी मतलब भले ही ना पता हो कुछ, लेकिन नाम तो 100% सुना ही होगा जीन प्याजे। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की एक अवधारणा दी थी, एक सिद्धांत दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था और कहा था कि बच्चे का जो विकास होता है वो उम्र के हिसाब से, यानी वार्षिक उम्र, जन्म से लेकर उसकी वार्षिक उम्र के हिसाब से धीरे धीरे करके वो होता है। उन्हीं का अध्ययन किया था, उनकी सारी अवस्थाओं के बारे में बताया था। देखो लिखा हुआ प्रवर्तक जीन प्याजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन मिल गया आपको यहीं से, क्या कहे जाते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन प्याजे हैं। ठीक है, अब ये सुन लो कि ये हैं कहाँ के? ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। इनको स्विस मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्विस मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे। ठीक है, जीन पाइगट भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही आदमी है वो, कोट वोट पहने हुए, बिल्कुल गोलू सा, समझ लो कि लाफिंग बुद्धा टाइप का। ठीक है, वैसा ही इंसान अगर जो दिख जाए तो वो जीन प्याजे ही है। बड़े महान वैज्ञानिक थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चीज़ इन्होंने 1800 के आसपास दी थी, 1980 के आसपास, 1800 में तो इनका 1896 में इन्होंने अपने जो है प्रोग्राम शुरू किए थे। ठीक है, रिसर्च शुरू की थी और 1980 इधर मतलब पैदा हुए थे। उसके बाद 1980 के आसपास जो इन्होंने दिया, ठीक है, जो विकास, जो सिद्धांत इन्होंने 1980 में दिया, 2000 के आसपास समस्त मनोवैज्ञानिकों ने और समस्त शिक्षाविदों ने कहा कि जीन प्याजे ने जो बताया है वो बिल्कुल सर्वथा सत्य है और वही हमारे यहाँ यूज किया जाएगा, प्रयोग में लाया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग जो शिक्षा दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाएगा। आप समझिएगा, नाम क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा जाता है, विकासात्मक सिद्धांत कहा जाता है, अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, औपचारिक संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, सबको एक साथ मिला के जो बोला जाए। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि इसको जो है कई विभिन्न भागों में बांटा इन्होंने। कौन कौन से बांटा? सबसे पहले बांटा संवेदी पेशी अवस्था, इसको सेंसर मोटर स्टेज कहा जाता है। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था मतलब यहाँ पे बच्चे का जो है सेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। इंडिविजुअल एक एक चीज सबके बारे में बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा। इसकी उम्र जो होती है, जो इसका समय होता है, वो जन्म से 2 वर्ष का होता है, इसीलिए हमने ग्रीन से लिख दिया, शांति का प्रतीक है हरा रंग हमारा। ठीक है, तो शांति के साथ ही बात करेंगे। ठीक है, आप अपनी वाली की शांति के साथ बात करिएगा, हम तो इस ग्रीन रंग की शांति के साथ बात करेंगे। ठीक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपको कहीं कहीं प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी लिखा हुआ मिल जाता है, हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, आगे वाले पेज पे लिख रखा है हमने, आगे वाले बोर्ड पे लिख रखा है। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्राक अति शुद्ध है, विशुद्ध हिंदी कह सकते हो उसको, इसलिए वो लिखा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अंग्रेजी में लिखा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। उम्र बहुत पूछी जाती है, ये भी पूछा जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर भी बहुत कुछ है, वो भी पूछा जा सकता है आपसे। और उसके बाद में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसको कहा जाता है, 7 से 12 वर्ष की होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, ये 12 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। अब इंडिविजुअल एक एक अवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिया जाए। ठीक है, पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, सहज क्रियाओं की अवस्था होती है। ठीक है, इसको 3-4 भागों में इन्होंने बांट दिया। बांटने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि ये सेंसर मोटर जो है स्टेज कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा होता है वो अपने सेंस को, ठीक है, अपने गत्यात्मक कौशल को, यानी क्या जन्म हुआ उसका, ठीक है, तो जन्म के बाद वो क्या सिर्फ लेटा रहेगा, हाथ पैर नहीं चलाएगा वो हाथ पैर ना, तो उसके सेंस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। उसको ये पता है कि वो उसकी माँ है और माँ से ही उसको खाना पीना दूध मिलने वाला है। ठीक है, स्तनपान माँ ही कराएगी, तो इसलिए वो अपनी माँ की तरफ जो है सेंस उसका चला जाता है, उसकी सोच, उसका देखने का, और वो देखता है इस चीज़ को, जब भूखा होता है तो माँ को देख कर रोने लगता है। ठीक है,
और माँ से ही सब कुछ मिलता है उसको। गत्यात्मक कौशल जिसको कहा जाता है, इसको कहा जाए ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। यानी अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, जैसे 10 से 15 दिन बीतेंगे, 30 दिन बीतेंगे, 1 महीने के बाद वो हाथ पैर चलाना शुरू कर देगा, मारना शुरू कर देगा, इधर उधर घुमाना शुरू कर देगा। धीरे 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 उसके अंदर जो है गत्यात्मक कौशल जो है डेवलप होता चला जाएगा। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाएं, यही है गत्यात्मक कौशल, ठीक है। 1 से 4 माह तक, देखो हमने लिखा हुआ है सहज क्रियाओं की जो अवस्था है वो 30 दिन की होती है। सहज क्रियाओं की अवस्था क्या है, आंखें खोलना, सोना, ठीक है। अब उसको जो है जब भूख लगी, जग गया, ठीक, रोने लगा, तो वो सहज क्रियाओं की अवस्था है। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाएं वो 1 माह से 4 माह तक करता है। 1 माह से 4 माह तक क्या होगा, अब इसके बाद में उसकी स्थितियां गत्यात्मक यानी ग्रॉस जो है डेवलप, उसमें मोटर स्किल में डेवलप हो जाएंगी। कैसे डेवलप हो जाएंगी, जैसे पैर जो है घुमाना, ठीक है, इधर उधर धीरे धीरे पलटने की कोशिश करना, ठीक है, हाथों को ऐसे ऐसे करके चलाना, ये सारी चीज़ें जो है 1 से 4 माह की एज में हो जाती हैं। हालांकि इतनी गहराई में जाने का कोई मकसद नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जितना हमको आता है उससे कहीं ज़्यादा आगे पूछा जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए। अब तक उन्होंने जो पूछा है वो सिर्फ ये पूछा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या है, ठीक है। ये पूछा गया है कि संवेदी पेशी अवस्था में कौन कौन सी क्रियाएं बालक कर सकता है या कर लेता है, या ये पूछा गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी क्रियाएं कर लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाता है, तो हम उसी के अंदर की बात कर रहे हैं। 2 चीज़ें हमने बताई। फिर गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौड़ का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी, ठीक है। अभी तक तो उसने हाथ उठाना सीखा था, पैर घुमाना सीखा था, अब सेकेंडरी वो धीरे धीरे इधर उधर पलटने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जैसे ही आप गोद लेने की उसको कोशिश करेंगे तो वो उसको आपको लगेगा कि वो हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमारे ऊपर आने की कोशिश करेगा। गॉड स्कीमेटा के साथ समन्वय, समन्वय का मतलब ये होता है मिलन, सीधी सी बात आप समझ लो इस चीज़ का, ठीक है। उसके साथ वो मिलने की कोशिश करने लगता है। किसके साथ, जिन लोगों के साथ वो अपनी अनुक्रियाएं कर रहा है, वृत्तीय अनुक्रियाएं कर रहा है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे जो है लात मारते मारते अगर जो आप उनके सामने चलेगा तो और तेजी से वो लात मारना शुरू कर देते हैं। तो क्यों लात मारना शुरू कर देते हैं, कि इसकी मेटा होते वो समन्वय कर रहे हैं आपके साथ, आपको बताना चाह रहे हैं कि आप आए हैं तो मुझे खुशी मिल रही है, ठीक है, आप में उस बच्चे को रुचि है, इसलिए वो ये सारी चीजें करना शुरू कर देता है। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 12 से 18 माह की होती है। यहाँ तक वो पहचानने लगता है कि माँ कौन है, पिता कौन है, दादी कौन है, बाबा कौन है। यहाँ तक उसको सब चीज़ों का भान हो जाता है कि हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं ये हमारे अपने हैं, खास हैं, तभी जो है ये हमारे आसपास हैं। तो तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया मतलब वृत्ति का मतलब होता है मोटर, इतना समझ लो, ठीक है। आप इस वृत्ति से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों को खोजने की अवस्था 18 से 24 माह की होती है। अब उसको पता चलने लगता है क्या, खेल खिलौनों के बारे में, ठीक है। और वो अपने जो है मानसिक सहयोग से उसको आप उसकी अगर जो इच्छा जो है कोई गोल चीज़ लेने की है, बॉल लेने की है, आप उसे जो है कुछ और पकड़ा रहे हैं, ठीक है, कोई लकड़ी का वो पकड़ा रहे हैं, खिलौना पकड़ा रहे हैं और उसका मन नहीं है तो वो नहीं लेगा। तो वो नए साधनों को खोजने की कोशिश करता है, जो उसके सामने दिखाई नहीं देते हैं या दिखाई देते हैं तो उनको आप पकड़ने की कोशिश करता है। वो 18 से 24 माह की होती है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होगी। एक अवस्था ये होती है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि नए सीख अनुभव के साथ जो है अनुकूलन करने लगता है, मस्तिष्क की संरचना में उसके परिवर्तन हो जाता है। नए सीख का मतलब क्या होता है, अब उसको चीज़ें पता चलने लगी हैं। वो होता क्या है कि जैसे बच्चा है और बच्चे के सामने कोई भी चीज़ है, आप उसको अगर जो हंसा रहे हैं तो वो जैसे पहली बार आपने हंसाया और दूसरी बार आप पहुंचे तो आपको देखते ही वो हंसने लगेगा, खुश हो जाएगा वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब मस्तिष्क संरचना में उसकी परिवर्तन हो गया, उसके दिमाग में ये चीज़ आ गया कि ये हमारी बुआ है, ये हमारी मम्मी है, चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ हैं, ये आए हैं, ये हमको जो है हंसाते थे तो अब फिर आए हैं तो हंसाएंगे ही, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। वस्तुओं में धीरे धीरे स्थायित्व हो जाता है। स्थायित्व का मतलब ये होता है चीज़ें पकड़ने की कोशिश करने लगता है, ठीक है। और उसको पता चल जाता है कि कौन कौन सी हैं वस्तुएं हैं, कौन कौन सी घटनाएं इससे हो सकती हैं। घटनाएं का मतलब ये मत समझ लीजिए कि बड़ी घटना की हम बात करें। घटनाएं का मतलब उसके साथ जो खेलने की अवस्था है, इसको फेंकेंगे तो इससे आवाज़ आएगी, ये गिरेगा, ठीक है, इससे जो है ऐसी आवाज़ आएगी। कोई खिलौना है, कोई झुंझुना बजाने वाला, उसको हिलाएंगे तो ऐसी आवाज़ आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इसी अवस्था में शुरू हो जाती हैं। बच्चे के जो ज्ञान का स्थायित्व है वह अगली अवस्था जो आने वाली है, यानी आपकी पूर्व
प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था के पूर्व तक जो है लगभग पूर्ण हो जाता है। ठीक, मुझे लगता नहीं है यहाँ तक कोई दिक्कत होगी किसी को। लगभग हमने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है और कुछ छोड़ा नहीं है। एक चीज़ और है, रिवर्सेबल प्रोसेस करने लगता है। जैसे कि आप अगर जो किसी बच्चे को आप कोई खिलौना दे रहे हैं, आपने ऐसे फेंक के दिया है, तो वो भी कोशिश करता है कि उसको फेंक दे। ठीक है, आप अगर जो कुछ उसके सामने जो है कोई होंठ से कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी वो करने की कोशिश करता है। ठीक, तो ये सारी अवस्थाएं संवेदी पेशी में, यानी जो शैशवावस्था की प्री एज होती है, ठीक है, बालक जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में यही सारी अवस्थाएं करता है। ठीक है, अब वो क्या, देखो कहने का मतलब है अब उसका डेवलपमेंट, उसकी मानसिक क्रियाएं जो हैं उनकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है। पहले क्या था, पहले आपने स्टार्टिंग में आपने बता दिया जो चीज़, चलो बेटा ठीक है, ये उसको दूध पिलाना है, दूध पिला दिया। अब वो चीज़ों को समझने लगा, अब वो बताएगा आपको, आप जो खा पी रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वही देख के सीखने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला जो होते हैं वो उसके माता पिता होते हैं, उसके आसपास के, उसके परिवार के लोग, रहने वाले लोग जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, यानी वो प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं का मतलब होता है रिवर्सेबल एक्शन जो होता है, जैसे कि आप जो कर रहे हैं वही वो करेगा। ठीक है, आपने ऐसे आंखें खोली तो भी ऐसे करेगा। ये 2 वर्ष तक की अवस्था में होता है बच्चे के साथ, यानी संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत होता है। यानी अगर आप बच्चे को ऐसे उंगली दिखा रहे हैं तो वो भी आपको ऐसे ही उंगली दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो वो भी ऐसे ऐसे करने की कोशिश करेगा। आप हंसेंगे तो वो भी हंसेगा। तो ये रिवर्सेबल प्रोसेस है, जो आप करेंगे वही आपको प्रतिक्रिया वापस मिल रही है। तो यही प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। इसके बाद में दूसरी एज है पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसको जो है पूर्व संप्रत्यात्मक काल, देखो 2 भागों में इसको भी डिवाइड किया गया है। इसको क्या भाग, 1 2 3 4 और ये 5वां। ठीक है, 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? पूर्व संप्रत्यात्मक काल है, इसको प्री कॉन्सेप्शनल और सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज कहा जाता है। ठीक है, या तो प्री कॉन्सेप्शनल कह लो, ठीक, या सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है अंतः प्रज्ञक काल। अंतः प्रज्ञक काल यानी इनिशिएटिव थॉट जो होते हैं, सब स्टेज होते हैं। इन पे बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि इनिशिएटिव क्या है या अंतर्दर्शी, इसको जो है अंतः प्रज्ञक को अंतर्दर्शी भी कह सकते हो। ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें जाने की कोई समस्या नहीं। देखो कहने का मतलब ये है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सर्वप्रथम तो आप जान लीजिए कि होती कितनी है, 2 से 4 साल ये वाली होती है, और 4 से 7 साल। यानी अगर जो टोटल देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 7 साल। देखो इन चीज़ों से आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं 2 से आपको 3 से आपको 7 मिल जाएगा, कहीं 2 से 7 मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। है कुछ नहीं इसके अंदर, 0 से लेकर 2 वर्ष तक, यानी 2 वर्ष तो वहीं पे खत्म हो गए, तो तीसरा वर्ष से स्टार्ट हो गया। कुछ लोग इसको 2 से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग इसको 3 से स्टार्ट करते हैं। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, आपको नंबर्स पे इतना गौर करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर्स तो थोड़ा बहुत इधर उधर होते ही रहते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, हालांकि इसके अंदर घुस के इतना सब आज तक नहीं पूछा गया है कि प्री कॉन्सेप्शनल स्टेज या सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज ये क्या होता है, ये उनकी उम्र क्या होती है, अंतः प्रज्ञक या अंतःदर्शी जो है अंतर्दर्शी जो है काल कौन सा होता है। तो ये सब अवधि जो होती है इनके बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। देखो कहने का मतलब होता है कि भाषा, इस समय बालक के अंदर जो है तार्किक चिंतन आ जाता है। तार्किक चिंतन का मतलब क्या होता है? तार्किक चिंतन का मतलब वो रीजनिंग तो नहीं लगाने लगेगा। ठीक है, रीजनिंग नहीं लगाएगा, वो पूछेगा आपसे, तर्क करेगा वो आपसे कि ये मार्कर है, इसके से क्या होता है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, बार बार वो आपसे रिपीट करेगा कि मम्मा चलिए, पापा चलिए, डैडी चलिए, ये सारी चीज़ें आपसे वो रिपीट करना शुरू कर देगा। तो यही तार्किक चिंतन है। ठीक है, भाषा का विस्तृत उपयोग करने लगेगा। भाषा का विस्तृत उपयोग का मतलब ये है कि अब जो भी उसकी मूल भाषा है, यानी मातृभाषा है, जो हिंदी में आप बोल रहे होंगे तो हिंदी में बोलेगा, वो जो लोकल लैंग्वेज होगी आप वही यूज करने की कोशिश करेगा। जैसे कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ वीडियोस वायरल हो जाते हैं, उसमें बच्चों को ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्चा कह रहा था कि हे मास्टर जी मारी ना हो, प्यार से पढ़ाई। तो ये भोजपुरी भाषा है। ये जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा था, जिस फैमिली से आ रहा था, जहाँ पे उसके शिक्षक उसको पढ़ा रहे थे, जो टीचर उसको पढ़ा रहे थे, वो उनकी लोकल लैंग्वेज थी। तो यानी भाषा का विस्तृत प्रयोग करने लगता है बच्चा यहाँ पर आके। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आभासी क्रियाएं होती हैं। आभासी क्रियाएं क्या होती हैं?
आभासी क्रियाएं ये होती हैं कि जैसे कि बच्चों को लगता है कि जो गाड़ी उनके पास है, जो उनके पास में खिलौने वाला मोबाइल है, वो सब चलते हैं, वो कान में लगाएंगे, कहेंगे हेलो दादी, मम्मा, नानी, जो उसके सामने नहीं है उससे बात करने की कोशिश करेंगे, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ऐसी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो होता है आभासी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। उसने गाड़ी आपको चलाते हुए देखा है, उसने गाड़ी नहीं चलाई है, लेकिन उसके पास जो गाड़ी है, उसके पास जो साइकिल है, वो उसमें चाबी लगाएगा, ठीक है, और अपने मुंह से उसके जो है आवाज निकालने कहेगा, हुर्र हुर्र ढर ढर करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें स्टार्ट करने की, पीप पीप करेगा, तो हॉर्न बजाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाती हैं? पूर्व प्राक संप्रत्यात्मक काल में, यानी 2 से 4 वर्ष के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। दूसरी चीजें ये है कि एक जो मेन चीज होती है इसके अंदर, वो होती है आत्मकेंद्रितता, ठीक है, यानी ईगोसेंट्रिक हो जाता है बच्चा। ईगोसेंट्रिक होने का मतलब ये है कि बच्चे को ये चीज लगता है जिस चीज से उसको खुशी मिल रही है, उसी चीज से दूसरों को खुशी मिलती है। यानी कोई अगर जो नाराज हो जाता है तो उसे प्यार से जो है मनाने की कोशिश करता है, ठीक है। वो उन सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करता है कि अब आपको खुशी किससे मिल रही है। जैसे उसको लगता है कि हम खिलौना खेल लेते हैं तो वो हंसने लगता है, ठीक है, तो वही खिलौना वो आपको लाके देने की कोशिश करेगा। यानी आप गुस्से में हैं, आपका मूड खराब है, तो आपको खुश करने की कोशिश करेगा, ठीक। ये जो है ईगोसेंट्रिकनेस आ जाता है। और दूसरी चीज होती है, सबसे बड़ी बात जो होती है, वो जीववाद होता है। जीववाद का मतलब क्या होता है कि हर निर्जीव चीज में जीव होता है, बच्चे को ऐसा लगता है। उसको ये लगता है कि ये खिलौना है, ठीक है, ये हमारे पास टेडी बियर रखा हुआ है, इसको सुलाया जाएगा, इसको खिलाया जाएगा, ये खाता पीता भी है, हमारे जैसा होता है, ठीक है। माता पिता कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे खा नहीं रहे होते हैं तो टेडी को मारते हैं, मार के खिलाने की कोशिश करते हैं, तो उसको लगता है कि टेडी को पिटाई हुई है तो मुझे भी पिटाई हो जाएगी, उसको चोट आई है तो मुझे भी चोट आई। यही जीववाद होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा गहराई में मतलब मत समझिए, आप इस चीज़ को जानिए। यदि आपने बचपन जिया है, यदि आपने बचपन नहीं भी जिया है, तो आस पड़ोस के अपने घर परिवार के जो बच्चे हैं उनका बचपन आप देखिए, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये मान के चलिए जीन पियाजे ने वो चीज़ बताई है जो हमारे आपके साथ, आपके परिवार में बच्चों के साथ, हमारे आपके बचपन में हुई है, वही सारी चीज़ें। बस इन्होंने एक सिस्टम से बता दिया है, एक पद्धति बना दी है, एक सीक्वेंस में, एक क्रम से उसको क्रमबद्ध कर दिया है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। अब बच्चों के अंदर क्या होता है, 4 से 7 साल तक जो है प्रारंभिक तर्क शक्ति आ जाती है, ठीक है। वो इस चीज़ को समझने लगते हैं, ज्ञान हुआ मतलब पूरी तरीके से जानने लगते हैं। अब 7 साल की एज में बच्चा, क्या आपको नहीं पता है कि वो एनिमल्स के बारे में नहीं जानेगा? वो ये जानेगा ही जानेगा इस चीज़ को कि ये भैंस होती है, गाय होती है, शेर होता है, ये कुत्ता होता है, ये बिल्ली होती है, इसका काम क्या है। कुत्ते के पास जाएंगे, उसको जो है वो काटने की कोशिश करेगा। गाय हमें दूध दे रही है, भैंस हमें दूध देती है, ठीक है। भैंस के बछड़े होते हैं, सॉरी गाय के बछड़े होते हैं, भैंस का भी बच्चा होता है, ठीक। ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं, इन पर अब पूर्णतया वो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। इस दौरान चिंतन भी उनका एगोसेंट्रिक हो जाता है, आत्मकेंद्रित हो जाता है, ठीक है। और दूसरों के विचार जो है मुश्किल से ग्रहण कर पाते हैं। वो मतलब कोई भी चीज़ है, आप उसको, उनका चिंतन इतना एगोसेंट्रिक हो जाता है कि दूसरे को जो कुछ कह रहे हैं उसके नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, तो वो चीज़ें हैं मानने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे होते हैं अब उनको प्रॉपर चीज़ें मालूम पड़ गई हैं, यानी अब उनको रंग भेद, उनको जो आकार है उसमें भेद पता चल गया। अगर जो बच्चों के पास में कोई चीज़ ऐसी है या कोई खिलौना ऐसा है, जैसे बिल्डिंग बॉक्स होते हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि उसको ऐसे 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 खड़ा करना है। कलर बॉक्स कोई दे दिया गया तो रेड को रेड में लगाएंगे, ग्रीन को ग्रीन में लगाएंगे, और ब्लू को ब्लू में लगाएंगे, येलो को येलो में लगाएंगे, जैसे भी होते हैं वो सारी चीज़ें, मतलब अब वो वर्गीकरण करने लगे हैं, कैटेगरी में बांटने लगे हैं एक दूसरे को, ठीक है। और अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर जो है उनका निर्माण होने लगता है। अब्स्ट्रैक्ट चीज़ का मतलब अच्छाई बुराई क्या होती है, ये सब चीज़ों को पता लगने लगता है। वो जान जाते हैं इन सब चीज़ों में, मतलब कि अच्छा क्या होने वाला है, जो चीज़ें उनको पसंद आ रही हैं या जिस चीज़ों के लिए उनके माता पिता ने उनको मना कर रखा है, वो चीज़ें बुराई में आ जाएंगी। जो चीज़ों के लिए माता पिता कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि बेटा अंकल से नमस्ते करो, अंकल से नमस्ते करो, तब उनको लगता है कि अगर जो मम्मी पापा कह रहे हैं तो ये चीज़ अच्छी होगी, ठीक है, ठीक है। अंकल से नमस्ते नहीं कर रहे हैं, अंकल से बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये बुरी चीज़ होगी। किसी भी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, कोई भी चीज़ उठा के बच्चा खा लेता है मुंह के अंदर तो उसके लिए मना कर रहे हैं, या वो कह देते हैं खाना खाने से पहले हाथ धुलने हैं आपको, ठीक। तो अब अगर वो हाथ नहीं धुल रहा है, नहीं खा, उसके बाद खाना, बिना हाथ धुले खाना खा रहा है, तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है। यही होता है अमूर्त संप्रत्यय, अमूर्त चिंतन जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, कहाँ पे डेवलप हो जाती हैं, आपकी इस पूर्व अथवा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज 2 से 7 वर्ष तक है, ठीक है।
इस अवस्था के अंतर्गत मुख्यतः जो चीजें हमने बताई, एक तो जीववाद आ जाता है, दूसरा इगोसेंट्रिक बच्चा हो जाता है, तीसरा अब्स्ट्रैक्ट संप्रत्यय उसके अंदर आ जाते हैं, चौथा जो है प्रारंभिक तर्क शक्ति उसके अंदर आ जाती है, भाषा का विस्तृत उपयोग करने लगता है और आभासी क्रियाएं करने लगता है। ठीक है, आभासी क्रियाएं हमने आपको बता दी हैं कि जो चीज़ें वो देखता है उन चीज़ों को कैसे करना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों पे, मतलब वही गाड़ी चलाना है, उसने गाड़ी चलाते हुए देखा है तो गाड़ी चलाने की कोशिश करने लगता है, अपनी ही जो है कार या जो भी उसके पास खिलौना होगा उसको चलाने की कोशिश करेगा, वैसी आवाज़ें निकालने की कोशिश करेगा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद आपका जो तीसरा आता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को अंग्रेजी में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहे जाते हैं। मूर्त और अमूर्त दो चीज़ें होती हैं। मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब जो भी वो चिंतन कर रहा है उसमें जो है अभी तक कोई क्रमबद्धता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो क्रमबद्ध होने लगता है। उनको लगता है कि अब ये तार्किक चिंतन जो होता है, तभी तार्किक चिंतन ये होता है। देखो दिमाग में उनके एक चीज़ आता है, जैसे कि कोई भी है, अगर जो कोई खिलौने वाला आया है, या चलो छोड़ो खिलौने छोड़ दो, सेंटा क्लॉज है, आप देखते होंगे बच्चों को ये बताया जाता है कि सेंटा क्लॉज आया है। अब उनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि एक ही सेंटा क्लॉज, अब वो झोला लेके आता है एक बड़े से झोले में जो कि पूरा भरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, अब वो सबके घर में खिलौने बांट के आ रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है, कैसे कर लेता है वो, क्यों कर लेता है वो। ठीक है, और जनरलाइजेशन हो जाता है, यानी जो घटनाएं उन्होंने खुद जो है देखी हैं उन घटनाओं के बारे में, ठीक है, खुद निष्कर्ष निकालने लगते हैं कि ऐसा हुआ था। अब देखो एज भी बढ़ गई है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी कहाँ 7 के बाद से शुरू होती है। 7 से कहाँ तक शुरू होती है? 11 वर्ष तक शुरू होती है। ये देखो 7 से 12, कहीं पे 11 भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, या 8 से 11 भी मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, अब यहाँ पे ये एज उनकी बड़ी हो गई है, तो अब धीरे धीरे बालक को पता चलने लगा है। अब वो जो है संरक्षण जो है चीज़ों का करने लगे हैं। जैसे कि एक मिट्टी है, ठीक है, उसने पूछा घड़ा कैसे बना? मिट्टी से बना। ठीक है, उसने पूछा प्याली कैसे बनी? मिट्टी से बनी। अब उसके दिमाग में आता कि मतलब मिट्टी है तो उसको तोड़ मरोड़ा जा सकता है, यानी उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है, यानी एक रिलेशनशिप बन गई। ठीक है, बच्चे के अंदर संबंध चीज़ों का में जो है आपस में संबंध निकालने का एक जो है चिंतन शुरू हो गया, एक तर्क आ गया उनके अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? संबंध, हमने बताया, संबंध पहचानने लगे। संबंध का मतलब एक रिलेशनशिप आ गई। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने बताया कि 4 × 2 = 8 होता है। ठीक है, तो बच्चे कहेंगे 2 × 4 = 8, ये भी तो होता होगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है। तो अब वहाँ पे उनको रिलेशनशिप पता लग गई। 4 का चाहे इधर से गुणा करो, चाहे 4 का इधर से गुणा करो, दोनों का मतलब 8 ही आने वाला है। ठीक है, ये रिलेशनशिप बताने लगे। क्लासिफिकेशन करने लगते हैं चीज़ों को, वस्तुओं को उनके गुणों के हिसाब से। अभी तक आकृति के हिसाब से बांट रहे थे, अब गुणों के हिसाब से बांटने लगेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को उनके रंगों, उनके आकार के हिसाब से, ठीक है, उनके गुणों के हिसाब से बांट पाने की क्षमता जो है बच्चों के अंदर विकसित हो जाती है। तो मुख्य चीज़ें क्या 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 हैं? एक तो संरक्षण मिल जाता है उनको। ठीक है, उनको ये लगता है कि लंबाई, चौड़ाई, भार इत्यादि से संरक्षित समस्याओं का समाधान वो खुद करने लगते हैं कि जैसे छोटी चीज़ है तो छोटी की जगह रखी जाएगी, बड़ी चीज़ है तो बड़ी की जगह रखी जाएगी। ठीक है, इन सब चीज़ों का संरक्षण संप्रत्यय इसको कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी के आकार बदल सकता है, ये पता, जैसे अभी हमने बताया कि घड़ा है वो भी मिट्टी से बनता है, एक प्याली है वो भी मिट्टी से बनती है, कोई मिट्टी का खिलौना है, गुल्लक है, वो भी मिट्टी से बनता है। तो वो उनके दिमाग में आया नहीं, मिट्टी का आकार बदल सकता है। अब उनको ये लगता है अच्छा यहाँ तो बिल्कुल वो थी, रोड बनी हुई थी, साफ सुथरी है, खेतों में गए तो अरे यहाँ तो मिट्टी है, खेलने वाली मिट्टी है। अब वो कहीं और चले गए, पहाड़ों पे चले गए तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो उनको लगा रही ये तो मतलब मिट्टी का आकार बदल सकता है। इस चीज़ में वो निपुण हो गए हैं, इस चीज़ को जानने लगे हैं। ठीक, दूसरी चीज़ हमने बताया था कि संबंध जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बनाने लगे हैं, क्लासिफिकेशन करने लगे हैं इन सब चीज़ों का। यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत थी और सब लगभग क्लियर कर दी है। कुछ ऐसी चीज़ें बची नहीं होंगी आपके नॉलेज के हिसाब से, और मतलब इनके नॉलेज के हिसाब से जो इसमें लिखा हुआ है। और तीसरी जो और आखिरी जो अवस्था है, इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक है,
ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर 11 वर्ष की आयु के बाद, मतलब 12 वर्ष की आयु के बाद जो है बच्चा क्या करने लगता है। अब देखो यहाँ पर उसकी उम्र बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई मतलब वो 10-11 साल का हो गया है, ठीक है। अब वास्तविकता को कल्पना में ढालने की कोशिश करता है वो, ठीक। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, विसंगतियों का ज्ञान हो जाता है। विसंगतियों का ज्ञान का मतलब विसंगतियां, जो चीज़ों के लिए माता पिता ने मना किया है उनको पता चल जाती हैं कि अच्छी चीज़ें कौन सी हैं और ख़राब चीज़ें कौन है। उनको नहीं करना है तो नहीं करना है, अच्छी चीज़ों को करना है तो फिर करना ही करना है, ठीक है। वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। अब आप उसे जो है खिलौनों से नहीं डरा सकते हैं। पहले आप कहते थे कि वो वहाँ मत जाना, वो भूत है, अंधेरा है वहाँ पे, तो हम इन सब चीज़ों से आप डरा नहीं सकते। तार्किक चिंतन उसके अंतर्गत आ गया है, ठीक है। उसके अंदर क्या आ गया है, तार्किक चिंतन आ गया है। समस्या समाधान वो करने लगा है। समस्या समाधान इन द सेंस क्या होता है, मतलब अब वो जो भी चीज़ें कर रहा है उनको आप मतलब बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेगा। मैथ का कोई भी सम्स दे दीजिए, उसे हल करने का प्रयास करेगा। हिंदी पढ़ रहा है या आपने उसको पढ़ाई है तो हिंदी का कोई भी टॉपिक दे दीजिए, उसे वो याद करने की कोशिश करेगा, लर्न करने की कोशिश करेगा, सीखेगा उसको। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती। वास्तविकता को कल्पना में ढालना, ठीक है। अभी तक क्या था कि वो कल्पनाशील रहता था, अब चीज़ों को वास्तविक, अब उसको जो चीज़ें खाना बन रहा है तो अच्छा कैसे बनता होगा, इसको खिलाया जाएगा। अब इसको भी खिलाया जा सकता है क्या ये जो टेडी रखा हुआ है ये भी खा सकता है, तो उसको खिलाने की कोशिश करेगा अब इन सब चीज़ों को। लेकिन अब वो टेडी वाला बच्चा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसकी उम्र बड़ी हो गई है, ठीक है। इसलिए वो वास्तविकता से जो है कल्पना में ढलने की कोशिश करने लगता है। मतलब अब यहाँ पे उसको दिवा स्वप्न की आदत आ जाती है। उसको ये लगता है कि मैं कर लूँगा। अब वो दिन में स्वप्न देखने वाली कहानी हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। आत्म प्रत्यय उसके अंदर आ जाता है, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं उसके अंदर। अब जो भी चीज़ें हैं वो रिवर्सिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसकी धारणा आने लगती है। आत्म संप्रत्यय यानी जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर, अब वो कोई भी चीज़ हो खुद से हल करने की कोशिश करता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो है वो नहीं करने लगता है। इसी दौरान अपसारी और अभिसारी चिंतन शुरू हो जाते हैं। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट होता है, मतलब पूरी तरह से फैल जाना। अपसारी होता है और पूरी तरह से सिकुड़ जाना जो होता है, मतलब जो भी चिंतन है उसका अब वो सेंट्रिक करने की कोशिश करता है, केंद्रित करने का प्रयास करता है, ठीक है। यानी एक तरफ जो है बंध कर नहीं रहना चाहता, वो खुल के सोचना चाहता है उन सब चीज़ों के। तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। यहाँ तक प्याजे की जो चीज़ें थी, जो अवस्थाएं थी, उनके बारे में हमने आपसे चर्चा की। अभी कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में मुझे चर्चा करना बाकी है कि प्याजे ने जो सीखने का सिद्धांत दिया, यानी जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इस संज्ञानात्मक के साथ साथ विकासात्मक और अवस्था का सिद्धांत, जो भी इसको नाम दिए गए, तमाम सारे नाम दिए गए, 3 नाम दिए गए हैं। इनकी उम्र क्या है, इनकी एज क्या है, इनके बारे में हमने चर्चा की। उसके अंतर्गत क्या क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा की आपसे। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इसकी विशेषताएं बताने का समय है। विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो सीखना है वो प्याजे के अनुसार क्या है। नीचे दिया जाएगा, क्रमिक है, आरोही है, क्रमिक और आरोही दोनों हैं, अवरोही है, अक्रमिक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बालक के अमूर्त चिंतन की अवस्था क्या है, या बालक के मूर्त चिंतन की अवस्था क्या है। तो ये सारी की सारी क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको निकल के मिल जाएंगे। विशेषताओं पे चर्चा करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम चर्चा करेंगे। और आपका अपना चैनल है एग्जाम प्रेप, लेखनी से जीतेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। यकीन मानिए 1 रुपया आपका खर्च नहीं होने वाला है, ठीक है। और हम आपसे कह रहे हैं आपको सिर्फ एक वो बटन दबाना है सब्सक्राइब का, उस बटन को आप दबाइए और सब्सक्राइब हो जाएगा आपका। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।